दोस्तों, आपने कोई ना कोई इंसान तो ऐसा जरूर देखा होगा जो ना ही ज्यादा खूबसूरत होगा और ना ही ज्यादा अमीर होगा, लेकिन उसके इर्द गिर्द के लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद करते होंगे। अगर आप किसी भी इंसान से पहली दफा मिल रहे हैं तो आप अच्छे हैं या बुरे, वो पहले 1 मिनट में ही आपके मुताल्लिक राय कायम कर लेगा। इसलिए मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जिनके जरिए आप जिससे भी गुफ्तगू करोगे तो वो आपको बहुत पसंद करेगा। पॉइंट नंबर 1, किसी भी इंसान से बात करते वक्त तो उसका नाम ज्यादा से ज्यादा लें। किसी भी इंसान के लिए सबसे ज्यादा खूबसूरत लफ्ज उसका नाम होता है। पॉइंट नंबर 2, किसी भी इंसान से बात करते वक्त आप सिर्फ 30% ही बातें करें और दूसरे इंसान को 70% बातें करने दें। पॉइंट नंबर 3, जिस अंदाज में सामने वाला बात कर रहा है आप भी उसके साथ उसी अंदाज में बात करें। मिसाल के तौर पर अगर सामने वाला दुखी मूड के अंदर आपसे बात कर रहा है तो आपको भी चाहिए कि आप दुखी वाले मूड में उसके साथ बात करो। पॉइंट नंबर 4, सामने वाले से अपने मुताल्लिक बहुत कम बातें करें, बल्कि उसके मुताल्लिक ही ज्यादा से ज्यादा बातें करनी है। इस चीज की मैं आपको थोड़ी सी तफसील बता देता हूँ। हर इंसान के अंदर एक दिमाग होता है और हर दिमाग के अंदर एक दुनिया होती है। इस दुनिया का बादशाह वो इंसान होता है। अगर आप उसके सामने अपने बारे में सारी बातें करते जाओगे तो ये चीज सामने वाले पर जरा भी अच्छा असर नहीं डालेगी, बल्कि बहुत ही गंदा असर डालेगी। वो आपके बारे में बुरा सोचना शुरू कर देते हैं और जल्द ही जल्द आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। वो आपसे बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। ये वो वाली 4 चीजें थी जिसको आपने किसी भी इंसान के साथ बात करते वक्त लाजमी ध्यान में रखना है। अब मैं आपको कुछ चीजें तफसील में बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1, फ्लडिंग स्माइल। अक्सर लोग ये करते हैं कि सामने वाले को देखकर मुस्कुराना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये कोई अच्छा असर नहीं डालता। आप जब भी किसी इंसान की तरफ देखें तो देखते ही मुस्कुराना शुरू ना कर दें। पहले आप कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखों में देखें, फिर हल्का सा मुस्कुराएं, जिससे सामने वाले को यह महसूस होगा कि उसे आपसे मिलकर खुशी हुई है। यह तरीका इतना ताकतवर है कि कोई भी इंसान आपको पसंद करना शुरू कर देगा। पॉइंट नंबर 2, पैरटिंग टेक्निक। पैरट यानी कि तोता। दोस्तों, तोता कितना खूबसूरत होता है, उसकी बातें भी हमें बहुत ज्यादा प्यारी लगती हैं। वो करता तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारी बातों को कॉपी करता है, लेकिन हमें फिर भी उसकी बातें बहुत पसंद आती हैं। इसलिए हमें भी एक खूबसूरत तोते की तरह बातें करनी है। इस टेक्निक के अंदर आपने करना यह है कि सामने वाला जो बात कर रहा है उसमें से एक लफ्ज को आपने दोबारा दोहरा देना है, तो वो इसके मुताल्लिक बोलना शुरू कर देगा। इस तरीके से आप अपनी गुफ्तगू को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि आपने ज्यादा भी इस टेक्निक को इस्तेमाल नहीं करना। पॉइंट नंबर 3, कन्वर्सेशनल थ्रेडिंग टेक्निक। ये वाली टेक्निक बहुत ज्यादा ताकतवर है। मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर आप इस टेक्निक को सीख लेते हैं तो आपके पास कभी भी बातों की कमी नहीं होगी। इस टेक्निक के अंदर आपने सिर्फ ये करना है कि जो बातें सामने वाले कर रहा है आपने सिर्फ उन बातों को गौर के साथ सुनना है। मिसाल के तौर पर अगर सामने वाला कहता है कि मैं लाहौर से हूँ और एक स्कूल टीचर हूँ, इस फिक्र के अंदर आपके पास 2 अल्फाज ऐसे हैं जिसकी वजह से आप अपनी गुफ्तगू को लंबा कर सकते हैं। एक तो ये कि इन्हें अपने बारे में बता सकते हैं कि आप जब लाहौर गए थे तो आपने लाहौर कौन कौन सी जगह को देखा, और दूसरा आपके पास ये सवाल है कि आप स्कूल टीचर हैं, वहां पर आप क्या क्या पढ़ाते हैं, आप स्कूल कितने बजे जाते हैं, वगैरह वगैरह। पॉइंट नंबर 4, क्वालिटी। हमारी गुफ्तगू के अंदर कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं कि जिनके इस्तेमाल की कोई भी जरूरत नहीं होती, वो बिला जरूरत ही बोले जाते हैं, लेकिन इन अल्फाज को हम कसरत के साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पंजाबी में अक्सर बाबा जी, उस्ताद जी वगैरह वगैरह कहा जाता है। आपको इन अल्फाज को अपनी गुफ्तगू से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये अल्फाज आपकी गुफ्तगू को कमजोर बनाते हैं। पॉइंट नंबर 5, पास। किसी के भी जहन पर बात की छाप छोड़ने के लिए जरूरी है कि आप उसके साथ रुक रुक कर बात करें। आप गौर करें कि जिस इंसान की बात आपको पसंद आई होगी तो उसने आराम से बात की होगी। अब ये आपको अपनी गुफ्तगू के अंदर खुद से ही तलाश करना है कि आपको किस जगह पर रुकना है। जहां पर आपको महसूस हो कि यहाँ पर रुकना मुनासिब है तो वहां पर हल्का हल्का सा वक्फा जरूर लें।